हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था शेषफल प्रमेय। और उसमें जो मेन था कि भाग कैसे करते हैं वो स्टेप वाइज स्टेप भी बताया था। पहली बार में मुझे लगता है कि कुछ को समझ नहीं आया होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था घर के लिए वो कर लिया होगा उन्होंने। अब जो आगे मैं आपको डिवीज़न के सवाल कराऊंगी इसमें बहुपद के, तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखूंगी, वो मैंने एक बार बता दिए बस। अब ऐसे ही कराऊंगी सिंपल, जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वही करा रही हूँ पहले कि 7x² - 2x + 5 ये मेरे पास एक बहुपद है। इसको मुझे भाग करना है किससे? दूसरे बहुपद qx से, जो कि मेरे पास है x - 2। ठीक है, तो कैसे कराया था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये अवरोही क्रम में है, घात के अनुसार बढ़ते क्रम में है या नहीं है। तो वो px जो है मेरा, इस यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ऐसा ही है। यहाँ भी घात 1 है और यहाँ 0 है, तो ये भी अपने अवरोही क्रम में है। तो ठीक है, अब इसको भाग करेंगे। फिर मैंने क्या बताया था कि जो हमारा भाज्य का पहला पद है उसको हम भाजक के पहली पद से भाग करेंगे। तो इसको भाग करके मैं यहाँ थोड़े थोड़े स्टेप लिख रही हूँ। जब मैंने इसको भाग किया तो क्या आया मेरा? 7x आ गया, जो कि मेरा क्या है? भागफल का पहला पद है। यहाँ हम लिखेंगे 7x। अब इस पूरे की गुणा हम इसमें कर देंगे। जब मैं 7x की x में करूँगी तो क्या बन जाएगा? 7x²। और जब मैं 7x की 2 में करूँगी, साइन तो माइनस का ही रहेगा, 7 की 2 में करूँगी तो 14, 7 × 2 = 14 और माइनस के साथ ये x आ जाएगा यहाँ, 7 × 2 = 14 और ये क्या है? x यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। जो नीचे वाले हैं उसके साइन बदल जाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो पहली टर्म तो कट गई। तो अब क्या करेंगे हम? 14 में से 2 गए तो कितना बचा? 12। साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्या है? 14 बड़ा नंबर है और -2 ये छोटा है। अब क्या उतारेंगे? अगली टर्म उतार लेंगे, ये है हमारे पास 5। अब फिर से ये हमारे पास क्या है? नया भाज्य है, इसका पहला पद लो, वो क्या है? 12x। इसको इससे भाग कर दो तो क्या आ गया? 12। तो ये हमारे पास भागफल का क्या है? दूसरा पद है। इसको यहाँ लिखो साइन के साथ, ये प्लस है तो प्लस। अब 12 की गुणा इसमें करो, यहाँ करेंगे तो 12 की x में करेंगे तो ये आ गया 12x, और जब 12 की 2 में करेंगे तो आ गया 24। फिर से इसको घटा दो, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन अपोजिट होते हैं तो ये पूरा कटेगा। तो 24 और 5 मेरे पास क्या आ गया? 29। तो ये मुझे क्या मिला? शेषफल मिला। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो क्या है? एक लॉन्ग मेथड है जिसको हम भाग करके हमें शेषफल मिल रहा है। लेकिन ऐसे ही तुम्हारी 9th में शेषफल प्रमेय है जो क्या कहता है कि अगर हम यहाँ से इसका शून्यांक, इस वाले का शून्यांक कैसे निकालेंगे? x = 2, वो इसमें रख दे हम 2, तो हमें इसका डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगा? हमें इसका शेष मिल जाएगा। ये तो हमें भाग करके मिल रहा है। और शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि आप भाजक का शून्यांक निकाल लो और वो भाज्य में रख दो तो भी हमें क्या मिल जाएगा? शेषफल मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ये वाला डिवीज़न सिखा दूँ, 1-2 क्वेश्चन करा दूँ, फिर वो थ्योरम भी करा दूँगी। ठीक है, और जैसे एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या लिया मैंने? एक मेरे पास बहुपद है px = x³ + 3x² + 2x + 1, और दूसरा बहुपद है मेरे पास qx = x + 1। अब फिर से मुझे इसे भाग करना है, तो इसे भाग करने के लिए क्या? फिर से वही करो कि x + 1 से भाग कर दो किसको? x³ + 3x² + 2x + 1। तो क्या करूँगी? इसका पहला पद लिया, या तो आप ऐसे समझो जैसे मैंने यहाँ समझाया, या फिर क्या है कि ये सोचो कि हम x में किसकी गुणा करें कि हमारा क्या बन जाए? x की पावर 3 बन जाए, x की घात 3 बन जाए।
तो हम x में किसकी गुना करें तो वो आ जाएगा x की घात 2 की। समझ आ रहा है ना कि अगर मैं x में x की घात 2 की गुना कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x की घात 3 बन जाएगा। या तो आप ऐसे सोचो, या फिर डायरेक्ट ही क्या करो, अगर स्टेप याद है किसी को कि इसका पहला पद उठाएंगे और इससे भाग कर देंगे तो भी क्या मिल रहा है, x की घात 2 मिल रहा है, फिर इसके साथ गुना कर देंगे। तो करो, x की घात 2 की x में करेंगे तो x क्यूब आया। वो मैंने सब बता दिया जब पहले क्वेश्चन कराया था कि कैसे आ रहा है। ठीक है, जब x की घात 2 की 1 में करेंगे तो जब x की घात 2 की 1 में करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। फिर से इसको घटाएंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस तो ये भी माइनस, ये कट गया। अब ये क्या है, 3x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बचा 2x स्क्वायर। तो ऊपर से क्या उतारेंगे, अगली टर्म उतार लो। ठीक है, तो फिर से ये क्या बन गया, नया भाज्य। या तो इसको भाग करके देखो, भाग करेंगे तो क्या आ गया, भाग जैसे किया कि 2x स्क्वायर बटे में x, इसको काटा तो कितना आया, 2x आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, भागफल का दूसरा पद है, तो इसको यहाँ लिखो। या फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं x के साथ क्या गुना करूं कि मेरा 2x स्क्वायर बन जाए। अब 2 बनाना है तो 2 तो चाहिए गई, लेकिन x की घात कितनी चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ तो 1 है तो 1 और x ले आओ, तो ये क्या बन गया मेरे पास, 2x स्क्वायर। तो इसका दूसरा पद क्या आया, यहाँ ऐसे भी आ गया 2x स्क्वायर। अब जो ये आया इसकी गुना इसमें करो, 2x की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो ये आ गया 2x। अब फिर से इसको घटा दो, ये पूरा कटा, और देखो यहाँ ये भी कट गया, है ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1, तो आप इसको यहाँ उतार लो। अब यहाँ के रुक जाना है, यहाँ के क्यों रुका, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब तक भाग करेंगे जब तक कि शेष की घात जो आया है हमारा उसकी घात किससे कम ना हो जाए, ये क्या है हमारा, भाजक से कम ना हो जाए। ठीक है, अब इसकी घात तो क्या है, 0 है, और भाजक की घात क्या है, 1 है, तो यहाँ के रुक जाना है, इसके बाद नहीं करना है। ऐसे इसमें किया था, इसमें क्या आ गया, एक अचर संख्या आ गई। या फिर ऐसे कर लो कि जब तक भाग करेंगे जब तक कि हमारे पास एक अचर संख्या ना आ जाए। यहाँ पे भी क्या है, इसकी घात कम है इसकी घात से। तो ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब एक और देख लेते हैं। ये मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ये करना आ जाए, वरना डायरेक्ट अगर शेष निकालना है तो फिर वो थ्योरम भी है उसकी, वो वहाँ वैल्यू रखो, उसका शून्यांक रखो और हमें डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगा, शेष मिल जाएगा। अब जैसे कि एक है मेरे पास x-3, ये है 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब क्या हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो इसका पहला पद उठाओ, इससे भाग करो। इसका पहला पद क्या है, 2x क्यूब बटे x। जब इससे करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ क्या बन गया, 2x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, भागफल का दूसरा पद। तो ये क्या है मेरे पास, भागफल का दूसरा पद आ गया। अब इसके साथ इसकी गुना करेंगे, 2x स्क्वायर की गुना x में करी तो कितना आ गया, 2x क्यूब, और 2x स्क्वायर की जब 3 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर। अब क्या करना है, घटाना है। तो ये देखो आप कि ये तो अगर प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये तो कट गया। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या है, इसमें तो हम कुछ घटा नहीं सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर की कोई है ही नहीं टर्म, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। 6x स्क्वायर हमने ऐसे ही उतार लिया। अब उससे अगली क्या है, 7x, ये उतारो। समझ आया, ये थोड़ा अलग सा है। अब तक क्या रहा था कि सब कुछ घट रहा था, जैसे यहाँ क्या है, हमने x क्यूब है, ये पूरा पूरा कट गया, और x स्क्वायर जो आया वो 3 में से घटा दिया। लेकिन इसमें क्या था, ये बच गया 6x स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही उतार लो और 7x को अगली टर्म उतार लो। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, ये 6x स्क्वायर है। फिर से इसको पहले पद से भाग करेंगे ये देखने के लिए कि क्या बचेगा। तो ये क्या है, 6x। तो यहाँ पे मेरे पास जो भागफल का दूसरा पद है 6x, यहाँ लिख देंगे। अब इसकी गुना इसमें करेंगे 6x की, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6 की 3 में 6 × 18, माइनस का साइन, और x तो आएगा ही,
ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये घटा दो। 8 और 18 और 7 कितने हो जाएंगे? 25x। अब ये देखो कि क्या ऊपर हमारी कोई बची या फिर सब कुछ उतार लिया? अभी 9 बचा है तो आप यहाँ 9 भी लिखो। ठीक है, अभी तो यहाँ 9 भी लिखेंगे ना, अभी पूरा थोड़ा ना। कब तक करना है? जब तक कि शेष की घात क्या ना आ जाए, भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो यहाँ तो बराबर है, यहाँ इसकी घात भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मतलब दोबारा फिर करेंगे। तो अब इसका पहला पद उठाओ 25x, उसको इससे भाग दो, हमेशा यही कर रहे हैं। तो ये यहाँ क्या आ गया? 25। तो ये अब इसका तीसरा पद क्या है? 25। अब 25 की गुणा इसमें करो तो ये 25x, और जब 25 की 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75। 25 दिया 75। तो ये है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। फिर से घटाओ, यहाँ पे क्या है? ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये घट गया। अब इसको जोड़ने से क्या आ गया हमारा? 84 आ गया। आखिरी में जो आया एक अचर संख्या मिल गई, वो फिर देखा कि इसकी घात भी कम हो गई। ठीक है, तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। तो ये हमारा क्या आया? शेष आया। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ही चाहिए कि हमें निकालना है, कोई भी बहुपद है और उसका शेष निकालना है, तो वो हम शेषफल प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। वो क्या कहता है शेषफल प्रमेय, जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? ये देखो, अभी करके दिखाती हूँ। जैसे हाँ, आप एक बार डेफिनेशन देख लो कि मान लो कि मेरे पास एक बहुपद है px। ये सभी तो था ना कि px एक बहुपद है, जैसे यहाँ है, ये भी px एक बहुपद है। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि px क्या है? एक बहुपद है जिसकी घात क्या है? 1 या 1 से ज़्यादा है। घात क्या है उसकी? 1 या 1 से ज़्यादा। तो अगर हम किसी रैखिक बहुपद, जैसे मेरे यहाँ पे क्या था? किसी रैखिक बहुपद, इस वाले में एक रैखिक बहुपद क्या है? x-2। अगर मैं इससे भाग देती हूँ तो रैखिक बहुपद को मैंने क्या लिख लिया? x-a। तो a यहाँ पे क्या है? कोई भी रियल नंबर है या फिर कोई भी वास्तविक संख्या है। तो जब हम इसको इससे भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा? शेष। इसको भाग देने से हमारा जो शेष है वो क्या आ जाएगा? जो शून्याक रखने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी उसके बराबर आ जाएगा। अब मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगी। ठीक, जैसे कि अभी यहाँ देखो, जैसे जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, px मैंने क्या लिया था? 7x² माइनस 2x प्लस 5, और qx मैंने क्या लिया है? x-2। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसका शून्याक निकाल लूँ, इसका शून्याक कैसे निकालते हैं? पढ़ा था ना कि बहुपद के शून्याक कैसे निकालते हैं। तो इस समीकरण को हमें हल करना है, इसी का शून्याक चाहिए। तो इस समीकरण क्या है? x-2 बराबर 0। तो x किसके बराबर आ गया? 2 के। जो x की वैल्यू है अगर हम इसमें रखें, x की जगह क्या रख दे? 2 रख दे। तो यहाँ 7, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस 5। तो ये 7 गुना 4 माइनस 4 और ये 5। 7 चौक 28 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, तो इसको 28 और 5 कितना? 33 माइनस 4। तो 33 माइनस 4 क्या आ गया? 29। ठीक है, तो यही है शेषफल प्रमेय कि जो हमें दूसरा रेखिक बहुपद दिया हुआ है उसका शून्याक निकालने पर जो आएगा उसको अगर हम दिए हुए बहुपद में रखें और जो हमें एक अचर संख्या मिलेगी वही क्या है? हमारा शेषफल है। तो या तो आप इसको भाग करके दिखाओ, या फिर अगर आपके सवाल में कहे कि शेषफल प्रमेय से ज्ञात करो इसका शेष क्या होगा, तो आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर वो आपको बोले कि पूरा भाग करके दिखाओ तो फिर प्रॉपर भाग करके दिखाना पड़ेगा। तो यही अब हम देखते हैं कि जब हमने भाग किया था इसको, यहाँ इसको पूरा भाग दिया तो हमारा शेष क्या आया? 29 आया, और यहाँ पे भी क्या आया है? शेष 29 आया है। ठीक है,
तो ऐसे ही इस वाले में अगर मैं देखूं, दूसरा मैंने क्या लिया था, ये वाला, तो इसमें आप देखना, भाग करके देखोगे जब, फिर यहाँ से इसका शून्यक निकालना, इसको 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -1। फिर -1 को आप इसमें रख के देखना, फिर ये देखना कि क्या वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इसमें इसका शेष क्या आया था, 1 आया था, ऐसे ही इसमें देखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो इसका शून्यक क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 को आप इसमें रखना और फिर क्या आना चाहिए, जो शेष है वो ये आना चाहिए, 84। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। तो पहले भाग करना अगर आ जाए, ये तो सीखना ही पड़ेगा, तो शेषफल प्रेम में भी वो पूरी थ्योरम भी फिर हो ही जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, शेषफल प्रमेय की जो मेन हेडिंग है या फिर जो डेफिनेशन है वो ये है। तो यहाँ क्या लिखा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक px है, एक बहुपद जो 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला बहुपद है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 1 से अधिक हो या 1 के बराबर घात वाला बहुपद है। तो अगर हम px को एक रेखिक बहुपद जैसे कि x माइनस a, और a यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जब हम इसको इससे भाग देते हैं, भाग अगर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा उसका, pa होगा। चलो इसको भी देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि px जो है हमारा, इसको भाग दिया जा रहा है, तो ये तो हमारा क्या हुआ, भाज्य हुआ। और किससे भाग दिया जा रहा है, x माइनस a से भाग दिया जा रहा है। मान लो कि हमने भाग दिया और हमारा क्या बच गया, qx बच गया, और जो शेष बचा वो क्या है, rx बच गया। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि जो qx है वो तो हमारा क्या है, भागफल है, और जो rx है वो क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी करा दिए डिवाइड के। तो वहाँ क्या था कि जो qx है वो कैसे भागफल है, और इसकी घात हमेशा ही किससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा भाजक है, ये देखते हैं कि भाजक क्या है, x माइनस a, इसकी घात क्या है, 1 है। भाजक की घात बड़ी होती है किससे, शेषफल से, और शेषफल क्या है हमारा ये। तो अगर इसकी घात 1 है तो 1 से कम क्या होगी, 0, तो फिर इसकी घात क्या हुई, 0। तो मतलब जो हमारा शेष आएगा वो क्या होगा, एक 0 बहुपद का होगा, मतलब कि उसकी घात 0 होगी, मतलब कि एक अचर बहुपद होगा। ठीक है, अचर बहुपद होगा तो उसको मान लो कि कोई भी वो r होगा, कोई भी अचर संख्या r होगी। तो अब इस समीकरण में अगर हम रखें कि जो px है वो तो हमारा ऐसे ही है, जब x माइनस a से भाग दिया तो क्या बचा, qx, और जो rx है वो एक अचर बहुपद है जिसको हमने बड़ा R मान लिया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में क्या रख दो, x बराबर a रख दो। अब रख के देखो क्या होता है, समीकरण 2 में जब हम यहाँ a रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, pa। यहाँ रखेंगे तो a माइनस a, और ये qa, और ये प्लस r। तो ये क्या बच गया, pa बराबर, ये तो 0 हो गया, a माइनस a 0, तो पूरी टर्म 0, तो क्या बराबर आ गया, r। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारा शेष है वो किसके बराबर है, pa के बराबर है। और यही क्या कहता है, शेषफल प्रमेय भी यही कहता है कि आप इसका शून्यक निकालो और उसको दिए हुए बहुपद में रख दो, तो वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। r क्या है हमारा, शेष जो बच के आएगा, जो भाग करके आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, ये इसकी थ्योरम का प्रूफ है, जो कि आप एक बार देख लेना, पेपर में आ जाएगा करने के लिए। अच्छा, अब 1-2 क्वेश्चंस भी है इसमें, सारे टाइप के तो करा दिए, बस 2 टाइप के और बचे हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन देखिए कि जांच कीजिए कि बहुपद QT, ये बहुपद है पूरा, ये 2t + 1 का एक गुणज है। तो इसका क्या मतलब है
2t+1 का एक गुणज कब होगा? अगर हम इस बहुपद का शून्यांक निकालें और जो इसका शून्यांक आएगा वो इसमें रखने पर ये क्या दे? 0 दे, तो हम क्या कहेंगे? उसका गुणज कहेंगे, या फिर गुणज का मतलब क्या है कि उसका मल्टीपल कहेंगे। तो हमें क्या करना है? इसका शून्यांक निकालना है। तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है? pt है, तो p ऑफ t को क्या निकालेंगे? उसका शून्यांक 0 रख दो। तो यहाँ 2t+1 को जब 0 रखेंगे तो यहाँ से t क्या आ जाएगा? ये -1, तो t आ जाएगा -1/2। अब इन्होंने कहा कि दे रखा है कि गुणज है, गुणज है तो मतलब अगर हम इसमें रखें वो हम चेक करेंगे कि है या नहीं है। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि रखने पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे ये 0 आना चाहिए। तो रख के देखते हैं। q में अगर हम t की जगह -1/2 रखें तो यहाँ क्या रखेंगे? -1/2 + 4 -1/2 का स्क्वायर -1/2 और ये -1। तो इसको खोलेंगे तो 2 की घात 3 है तो 8 हो जाएगा। 4 × 8, माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्यूब है। यहाँ पे क्या होगा? 1/2 की घात 2 है तो 4 आएगा नीचे, तो ये 4 × 1/4, ये माइनस माइनस प्लस तो 1/2 और ये माइनस का। तो यहाँ क्या आया? इसको 4 दूनी 8 तो -1/2, इसको पूरा पूरा काट देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस के 1/2 और ये माइनस का। समझ आ रहा है? तो ये इसको काट देगा क्योंकि ये क्या है? एक माइनस का है और ये प्लस का है, और ये इसको काट देगा तो क्या आया? 0। तो ये जांच करने के लिए बोला था कि क्या ये इसका गुणज है या नहीं है। तो वो हमने देख लिया, इसका शून्यांक निकाला और उसको यहाँ रख दिया। अगर 0 आ रहा है तो यहाँ से क्या निकला कि ये वैल्यू रखने पर ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ 2t+1 दिए हुए बहुपद qt का गुणज है। अब यही क्वेश्चन आपके पास कैसे भी आ जाएगा। ये आपको क्या बोलेगा कि जांच कीजिए कि जो ये है 2t+1 ये इस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो आपको भाषा अगर बदल जाए तो सॉल्यूशन उसका सेम रहेगा, हम फिर भी उसका शून्यांक निकालेंगे फिर उसमें रखेंगे। तो यहाँ इसलिए इसके 2 क्वेश्चन की 2 लैंग्वेज है। अगर ये बोले कि इसका एक गुणज है वो ये है, इस बहुपद का एक मल्टीपल है वो ये है, तो फिर भी ऐसे ही होगा। या फिर क्या बोले कि जो 2t+1 है वो क्या है? इस बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड बोल दे तो फिर भी हम क्या करेंगे? इसका शून्यांक निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, वो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि सेम होगा। अगर गुणज बोल रहा है तो भी हम शून्यांक निकालेंगे और अगर गुणनखंड बोल रहा है तो भी हम इसका शून्यांक निकालेंगे। तो ये आपको करके लाना है और मुझे आंसर भी बताना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, जितने कमेंट आएंगे तो तभी पता लगेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, बाय, गुड लक।